बारिश से बेहाल दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में येलो अलर्ट जारी है। बड़ी खबर, बारिश से बेहाल है दिल्ली और एनसीआर। बता दें कि महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए 17 राज्यों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी है। कई इलाकों में जल जमाव के हालात भी बने हुए हैं। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। अगले 2 से 3 दिनों तक जमकर बादल बरसेंगे। कई जगह बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बारिश से दिल्ली, एनसीआर बेहाल है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को आवाजाही करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अन्य कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। बारिश की वजह से लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली, एनसीआर समेत अन्य राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते हुए महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में येलो अलर्ट जारी है। 17 राज्यों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी दी है। दिल्ली और एनसीआर में, नोएडा में भी काफी ज्यादा बारिश है। अगले 2 से 3 दिनों तक जमकर बरसेंगे बादल। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल जमाव की स्थिति जगह जगह बनी हुई है, जिस वजह से आवाजाही करने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जल जमाव के हालात बने हुए हैं और जल जमाव की वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गजेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, बताएं इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी। अभी लगातार बारिश की वजह से स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। जल जमाव की स्थिति भी कई जगह देखने को मिली है। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले और भारतीय मौसम विभाग की बात कर ले तो दिल्ली में इसी तरीके का मौसम लगभग 16 तारीख तक रहने वाला है। 16 अक्टूबर तक दिल्ली में इसी तरीके से काले घने बादल छाए रहेंगे और दिल्ली में बारिश लगभग सभी इलाकों में होती रहेगी। वहीं अगर बात कर लें तो दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया, जिससे यातायात की जो गति है वो धीमी हो गई है। जगह जगह जाम लगने से लोगों को खासा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें तो अगर हम मुकरबा चौक की बात करें तो वहां पे गाड़ी एक बस के खराब होने की वजह से यातायात धीमा हो गया है और साथ में एक लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। अगर लोग बाईपास की तरफ जा रहे हैं वो तो थोड़ा सा उस रास्ते को अवॉइड करने की कोशिश करें। वहीं अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हो रही है, गर्मी से जरूर राहत मिल रही है। वहीं अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो एक्यूआई लेवल फिलहाल अभी संतोषजनक स्थिति में बना हुआ है और प्रदूषण जो है वो नियंत्रण होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से देखा था कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है, जो प्रदूषण लेवल है, वो 211 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि खराब श्रेणी में आता है। लेकिन अब बारिश की वजह से प्रदूषण से जरूर राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं जल भराव की वजह से कई समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया है बारिश के बाद की स्थितियां, तो इससे साफ जाहिर होता है कि थोड़ी सी बारिश होते ही दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जल जमाव की स्थिति खराब हो जाती है, जल जमाव होने लगता है और साथ ही सीवरेज की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। कई जगह से ये भी सुनने को मिला है कि सीवरेज की वजह से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो स्थानीय प्रशासन जो किस तरीके से इसके लिए काम कर रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन जो है वो इस तरीके के जो जल भरा हुए हैं वहां के रूटों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है और लगातार पंपिंग के जरिए वहां से जो पानी है उसको निकालने की प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से वो संभव पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब बारिश थोड़ा रुकती है उसी के बाद पंपिंग का जो कार्य है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से पानी का जो जल भराव है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जो निचले इलाके हैं दिल्ली में, वहां पे या फिर अंडरपास हैं, वहां पे जो जल भराव ज्यादा होने की वजह से ज्यादा समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो यातायात से चल रहे हैं लोग वो जरूर जाम के अंदर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो पैदल यात्री हैं उनको भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग ज्यादातर मेट्रो की से सफर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने मंजिल तक समय पे पहुंच जाएं और जो अपने कार्य हैं उसको आगे कर सके। लेकिन गर्मी से जरूर राहत मिल रही है। जब बारिश हो रही है तो जिस तरीके से देखा था कि मानसून की दिल्ली में विदाई होते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद दिल्ली में जो सर्दी है, जो ठंड है, वो भी जल्दी ही आ जाएगी। और वहीं अगर बात कर ले आईएमडी की तो दिल्ली में अधिकतम तापमान दिल्ली में 28 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र जी इस खबर पर जुड़ने के लिए और विशेष जानकारी देने के लिए।